Good evening, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, fine, very good. So how is your preparation going on? Are you all are okay and doing your, as per your own planning, or planning is almost like without any planning you are doing, or you are not able to find out that क्या mistakes हो रही हैं and you are slowly deviating from your own plan. ऐसा क्या होता है धीरे धीरे करके plan deviate हो जाता है. After 1 month, you'll find कि अरे बहुत सारा बाकी है. Then you will move to the current affairs part and so on. तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये किसको हो रहा है ऐसा? थोड़ा बहुत हो ही रहा होगा, राइट? ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी के लिए कि yes, कि that you go with the same speed and with the whatever you have planned, always days exceed हो रहे होंगे. सर स्लो चल रहा है प्रिपरेशन थोड़ा हाँ, स्लो चल रहा है थोड़ा प्रिपरेशन स्लो चल रहा है. और किसका स्लो चल रहा है? सर वो सीएपीएफ का एग्जाम है सर 6 अगस्त को। तो सर 2-3 घंटा उसको भी देना पड़ रहा है सर। तो इसलिए वहाँ थोड़ा कंप्रोमाइज हो जा रहा है सर। सीएपीएफ एग्जाम कब है? सर 6 अगस्त। 6 अगस्त. ओके, ठीक है. और जो लोग नहीं दे रहे हैं उन लोग के लिए सर काफी स्लो हो गया है। बहुत स्लो हो गया है. फिर आज लगता है मुझे ऐसे छोड़ के मोटिवेशन क्लास लेना पड़ेगा. सर ऊपर से कभी कभार ये लगता है कि जैसे अगर ज़्यादा रीडिंग कर रहे हैं तो लगता है आंसर राइटिंग पीछे हो रही है तो फिर लगता है आंसर राइटिंग कर लो। तो सर यही बीच बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार कि क्या अप्रोच रखें, आंसर राइटिंग ही कंटिन्यू करें कि रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस मतलब आंसर राइटिंग के थ्रू पढ़ें या फिर पढ़ के आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो सर यही सब प्रॉब्लम चल रही है अभी। अच्छा, मैं बताता हूँ, है ना? आई विल टेल कुछ कुछ मैं बताऊंगा आपको आइडिया. आई विल स्टार्ट विद द ऐसे आल्सो, बट लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि यू हैव कितने दिन बचे हैं अभी. पूरा ऑलमोस्ट Arman is not able to complete the paper, always 20 minutes. But Arman, I told you, na, you have given you many tips. अगर in spite of that also you are not able to complete the paper, then कुछ ना कुछ mistake आप कर रहे हो. तो मुझसे आप फिर से बात करिए, क्योंकि इतना बताने के बाद है ना, everybody is going to complete the paper, right? Let me talk to you individually, right? Okay, and about this, like today you 23, मान ली ये वीक ऐसे निकल जाएगा, थोड़ा वो इधर उधर टाइम पास हो जाएगा. Then you have 1 month, पूरा अगस्त है, सितंबर हाफ है, यानी 1.5 45 डेज, मोटा मोटी 50 डेज मान लीजिए, राइट? आउट ऑफ दिस 50 डेज, डेफिनेटली 10 डेज विल बी वेस्टेड इन वन फॉर्म और द अदर. कभी कुछ बात हो जाएगा, कभी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी घर से फोन आ जाएगा तो घर जाना पड़ जाएगा, कोई इमरजेंसी हो जाएगी, या मे बी एक दिन 2 दिन अधिक पढ़ लिया तो एक दिन पढ़ाई नहीं होगी. सो 10 डेज तो जाएगा. सो 40 डेज, राइट? और उसमें भी इफेक्टिवली पढ़ाई, एकदम सॉलिड वाली पढ़ाई, तो 30 डेज तक मानिए आप, राइट? एंड दैट टू विथ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट, दैट की नहीं नहीं आप लोग पढ़ेंगे, राइट? विथ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट कि यस आई विल एज्यूम एंड यू विल ऑल्सो एज्यूम कि 30 डेज में बहुत, I will study 10 to 12 hours. But you yourself know that how much you are studying. Okay. Now, I want to tell you one thing right now, that you as a student preparing for the UPSC and becoming collector, यही 45 डेज का गैप है, ठीक है? या तो आपको कुर्सी मिल जाएगी जिसमें आप पूरा डिस्ट्रिक्ट रूल करोगे, अपनी जिंदगी ऐसी बना लोगे कि आपका नाम आपके स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में, शहर में और स्टेट में लिया जाएगा, या आप एक स्टूडेंट तरह तैयारी करते-करते यहीं फिनिश हो जाओगे, या अगले अटेम्प्ट के लिए आप माइंडसेट बना लोगे इस बार तो होना नहीं है, अगले में है, मैं ऐसा पढ़ूँगा कि टॉप ही करूँगा, है ना? तो यू विल थोड़ा स्लो डाउन हो जाओगे, और देन यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स की कोई गारंटी नहीं है, फिर नहीं निकलेगा तो गया, राइट? तो मेरा ये कहना है कि अगर ये 45 डेज you will forget everything and just remember that everything else can wait but not UPSC. सब कुछ वेट कर सकता है आपकी जिंदगी में. किसी का कोई ऐसा इशू है जो वेट किया जा सकता है, दो जैसे दोस्तों से मिलने का, घूमने फिरने का, या टाइम वेस्ट जो आप कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, या यूट्यूब वीडियोस, या व्हाटएवर टाइम यू आर वेस्टिंग और यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग,
कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरा, जब मेरा होगा ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ाई करूंगा, मैं तो आराम करूंगा। ये भी बहुत थिंकिंग होता है। मुझसे पूछे सर मेरा पक्का पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा पक्का। तो आप मुझे ये बताओ, जस्ट आई वांट टू आस्क यू डैट कि हु विल नो कि आप पढ़ेंगे तो आपका होगा, नहीं पढ़ेंगे तो ये श्योर है नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे और विद दैट मच इंटेंसिटी, एक होता है लूज इंटेंसिटी से पढ़ना, मतलब कैजुअली जस्ट होगा टाइम, मतलब कर रहे हैं कैसे भी, है ना, विदाउट एनी प्लानिंग, एंड विदाउट जो प्लानिंग किया वो भी फेल हो गया, रैंडमली चल रहा है, देन आफ्टर सम टाइम इट विल गो आउट, है ना। लास्ट में क्या होगा, यू नो योर रिजल्ट, मेंस में आप जा तो रहे हो लिखने, पर आपको पता है आपका क्या होने वाला है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जो लग रहा है अब मेरा निकल जाएगा, उनको आप देखते रहेंगे, वो निकल जाएंगे और आप रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरा कहना है कि नोबडी नोज किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, पर जो नहीं पढ़ रहा है या जो कैजुअली पढ़ रहा है उसका तो नहीं हो रहा है, उसको भी पता है और उसके कुछ दोस्तों को भी पता है, और जिसका हो रहा है उसको भी पता है कि मैं तो पढ़ रहा हूँ मेरा हो रहा है, उसके दोस्तों को पता है इसका हो रहा है, इसका तो निकल रहा है, भली कोई निकले ना निकले। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। अरे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हु विल गारंटी योर क्या सक्सेस, नोबडी। आपको ये सोचिए ना, सिंपल एग्जांपल लीजिए, महाभारत में भगवान कृष्ण को पता था कि पांडव ही जीतेंगे क्योंकि वो उनके साथ हैं। पांडवों को पता था क्या वो जीतेंगे? अर्जुन को पता था कि वो जीतेगा? नहीं पता था। अर्जुन ने कभी भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आप तो मेरे साथ हैं, मैं कैसे हारूंगा, तो जीतूंगा? कभी पूछा? नहीं पूछा, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पे उसने मेहनत किया और जो भी उन्होंने बोला वो किया, जिसको तीर मारना मारा, गीता सार लिया, ज्ञान लिया, आगे बढ़ा। तो कहने मतलब ये कि जिसके साथ भगवान कृष्ण है उसको भी डाउट था कि मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, मुझे नहीं पता, पर मैं कर्म करूंगा और अपना फुल दूंगा, अपना जितना हो सकता है मैक्सिमम दूंगा। ठीक है, तो आपको कौन एश्योरेंस दे सकता है कि आप जीतेंगे, आप इस रेस में जीतेंगे, इस एग्जाम में जीतेंगे? नोबडी। यू योरसेल्फ कैन गिव यू द एश्योरेंस कि यस आई एम गोइंग टू विन दिस रेस, नहीं तो फिर से अगले साल का लंबा रेस है। और आई वांट टू टेल यू दैट आप, सिंस यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, तो आप राजेंद्र नगर में सीमित हैं, यू डोंट नो द कि बाहर क्या हो रहा है आउटसाइड दैट राजेंद्र नगर। ठीक है, जो आईएएस है, जो आईपीएस है और जो कलेक्टर है और जो भी आईआरएस, जो भी ये सब सर्विसेज है, दे आर द ड्रीम जॉब ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। इस यूथ से किसी से पूछो, भाई पूछो कलेक्टर बनना है, हाँ हर कोई तैयार है, यस यस निकालना है, कलेक्टर बनना है, पर इस कलेक्टर बनने की जो तैयारी करनी है वो तो आपको करनी ना, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। कलेक्टर बनना सब चाहते हैं, कमिश्नर बनना सब चाहते हैं, और उसके लिए पढ़ना कोई चाहता ही नहीं है। तो ये बताइए कैसे बन जाएगा कोई? ठीक है, तो पहला आपको टारगेट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इसी अटेम्प्ट में निकलना है, इन दिस अटेम्प्ट ओनली। उसके बाद सेकंड टारगेट कि मेरा प्लानिंग ठीक ऐसी बैठे कि आई नो डेट वेयर आई विल स्टैंड आफ्टर 30 डेज, क्योंकि 30 डेज ही मान के चलिए आप अपने पास है। ठीक है, 45 डेज एंड अबव नहीं है, वो बहुत सारे वेस्ट हो जाएंगे, जैसे वेस्ट हो रहे हैं। स्लो रीडिंग, धीरे धीरे कैजुअल अप्रोच, टाइम पास, सब चीज चल रहा है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करते हुए फोकस ऑन द राइट डायरेक्शन। आपके साथ 2024 वाले भी ऐसे लड़के हैं जो ऐसे टारगेट किए हुए हैं कि उनको पता कि वो निकल जाएंगे, वो भी पढ़ना चालू कर दिया है। उन्होंने नहीं पूछा कि मेरे को कुछ आता ही नहीं, 2024 मेरा होगा कि नहीं होगा, पर वो पढ़ना चालू कर दिया है। तो आपके पास तो एक ही लैप है, जस्ट वन मोर लैप, इंटरव्यू, राइट? वो बहुत इजी लैप है, भगवान भरोसे भी है, कुछ कुछ अपना मेंस तो आपके हाथ में है। इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स इन मेंस, तो फिर इंटरव्यू में नहीं होता बहुत सारा स्कोप। यू डोंट नो कि क्या पूछे जाएंगे, क्या नहीं पूछे जाएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म, है ना। इसीलिए आई एम टेलिंग यू फोकस ऑन दिस मेंस एग्जामिनेशन, एंड आई एम टेलिंग यू जो आप पोस्ट लिस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं ना, जो आईएएस के लिए फाइट कर रहे हैं, आईपीएस के लिए कर रहे हैं, ये ड्रीम जॉब तो छोड़िए, ये इंडिया का जो अंग्रेज लोग देखे गए इंडिया को, जिसमें उन्होंने हुकूमत करी है, देश पे राज किया है राजाओं की तरह, ये राजा की पोस्ट है। ये आप छोटे डिस्ट्रिक्ट के राजा हैं, आपके बिना पत्ता नहीं हिल सकता उस डिस्ट्रिक्ट में। द अमाउंट ऑफ पावर and the amount of financial power as well as the amount of the administrative power which a collector is holding is incredible। मतलब उस एज में 25 साल या 26 साल या 30 साल मैक्सिमम का लड़का जो पावर होल्ड करता है, वो बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाते। 500 करोड़ का भी आदमी वो पावर नहीं होल्ड कर सकता है जो एक कलेक्टर के पास है। इतनी देर उसको, मेरे जैसे लोग
500-700 करोड़ के लोगों को अपने ऑफिस के बाहर बैठा के रखते हैं 1-1 घंटा, फिर बुलाते हैं, तो आप आईएएस का सोच सकते हैं, राइट? कि उतना कितनी पावर है और कुछ भी कर सकता है वो, राइट? सो इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ कि आई कैन सी दैट मतलब विजिबिलिटी सबका जो फीलिंग होता है लुकिंग इनटू दैट कि हाँ, कलेक्टर साहब हैं, डीएम सर हैं या एसपी सर हैं, मतलब द होल डिस्ट्रिक्ट रिवॉल्व्स अराउंड दैट डीएम एंड एसएसपी, राइट? और उनको सारी फैसिलिटीज हैं जो एक आम आदमी को नहीं अवेलेबल है, वो सब चीज उनके पास एट ए कॉल और बोलते ही उनके कदमों पे आ सकता है, राइट? सो आई एम टेलिंग यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट एन एग्जाम और जस्ट ए करियर कि चलो कोई नौकरी लग जाएगी, राइट? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम विच मेक्स यू किंग एट द वेरी फर्स्ट डे। आप सोचिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर निकले, राहुल है और भी लोग हैं, प्रियंका गोयल है, सर्वानंद है, एवरीबॉडीज लाइफ हैज चेंज्ड। इतना चेंज हो गया है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू अभी तक इतने लोगों से वेबिनार का टाइम मांग रहा हूं मैं कि चलिए वेबिनार करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी करी। उनके पास टाइम नहीं है बिकॉज हर कोई उनके पास मिलने आ रहा है, वो कहीं जा रहे हैं स्पीच देने, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम नाउ। आप स्लो पढ़ रहे हो, आप कैजुअल पढ़ रहे हो, वो आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, बट आई एम टेलिंग यू इफ यू आर नॉट गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम, तो आपका टाइम की अगर आप वैल्यू नहीं समझेंगे तो कल आप नहीं बन पाएंगे। जिसने अपनी टाइम की वैल्यू समझी है आज की डेट में 45 डेज या 30 डेज की, अगले साल 2024 में जब रिजल्ट आएगा उसकी टाइम की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि आप उससे टाइम मांग रहे होंगे मिलने के लिए, राइट? मेरे स्टूडेंट हैं इतने सारे, उनके पास टाइम नहीं है मेरे से वो करने के लिए कि सर मीटिंग ले लेते हैं, एक वेबिनार ले लेते हैं, एक कॉल नहीं उठा पा रहे आजकल वो। इट्स सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ क्या बोल सेलेक्टेड कैंडिडेट। अभी तो वो जस्ट बना है, उसको तो पता भी नहीं कुछ, वो ट्रेनिंग में जाएगा 2 साल 3 साल, फिर वो आएगा फील्ड में, तब उसको पता चलेगा कि हाउ मच टाइम, उसकी टाइम की कितनी वैल्यू है। ओके, मींस यू गेटिंग इट ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, और मैं भी अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठ रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो कुछ चीज मैं छोड़ रहा हूँ तभी मैं आपके पास हूँ आज की डेट में। और जो भी कॉल्स आते हैं स्टूडेंट मैं सब लेता हूँ, सबको मैं कॉल बैक करता हूँ, बात होती है, तो एट द एक्सपेंस ऑफ माई ओन टाइम, राइट? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपने अपना टाइम का इंपॉर्टेंस अगर आज नहीं समझा तो कल भी दुनिया आपके टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं समझेगी, राइट? आपको कोई नहीं पूछने वाला है, इंक्लूडिंग योर ओन फैमिली, और आप जान ही रहे हैं उनको। आपकी लाइफ में सबसे अच्छी खुशी जो आप पा सकते हैं ना, और आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, वो है इस एग्जाम में सिलेक्शन लेकर। द डे ऑन विच यू आर सेलेक्टेड, आपसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होनी है, आपके जो भाई बंधु है उनको होनी है। सो क्यों आप यहाँ टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं? क्यों स्लो पढ़ रहे हैं? Why not you are glued to the books की एक प्लानिंग के साथ पढ़ना है, एज रैंडम नहीं पढ़ना है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, देखिए प्रीलिम्स में जो हुआ सो आपने क्वालिफाई कर लिया कैसे भी। नाउ द टाइम इज फॉर द मेंस। सो मेंस में क्या करना है आपको? यू नो दैट यू हैव 30 डेज, एंड दिस 30 डेज, मैं 30 डेज लिए बोल रहा हूँ कि 45 डेज नहीं है। आपको बीच में रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज भी लिखना है, प्रैक्टिस भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। Assuming that you have the 30 days, I am telling you that this time का इंपॉर्टेंस अगर आप आज नहीं समझे तो आपको आपका टाइम का इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझेगा। तो बियर इन माइंड कि यही कलेक्टर की सीट पे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो सीट है, जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर में जो उसका ऑफिस है, उस चेयर पे बैठने का आपके पास यही टाइम है। 30 दिन में आप मेहनत करके, जो 500 करोड़ का आदमी नहीं बन सकता है आज की डेट में, आप 45 दिन में या 30 दिन में उस चेयर में बैठ के वो बन सकते हैं जो बड़े बड़ों को बाहर बैठा सकता है। कितने लोग को क्या नहीं, गरीबों को आप उनका हक दिला सकते हैं, उनका जो दर दर भटकते हैं सरकारी योजनाओं के लिए, आप उनको योजनाओं के डोर स्टेप पे पहुंचा सकते हैं। उनके लिए वो कर सकते हैं जो उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा कि उसके लिए ये होगा, सरकार करेगी। ठीक है? और बड़े बड़े लोगों के लिए आप बहुत बड़े, आप यू आर बिग पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसडीएम और जो भी हैं, ये सब पोस्ट में दे आर एज गुड एज क्या वो किंग्स। तो व्हाई डोंट यू वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट 30 डेज की मैं राजे कुर्सी बैठ जाऊं? ठीक है, मेरा ये कहना है। तो इसलिए अब आप जो स्लो प्रोसेस है, स्लो स्टडीज, धीरे धीरे हल्का फुल्का चल रहा है, इसको फास्ट करिए विथ प्लानिंग।
फास्ट का मतलब ये नहीं कि रैंडमली फिर शुरू हो गए प्लानिंग के साथ, एंड एज्यूम कि नेक्स्ट 30 डेज आप क्या क्या कर लेंगे, कहाँ उस रास्ते में जाने के लिए क्या क्या माइलस्टोन है, आप वहां तक पहुंचेंगे। पहला चीज। सेकंड चीज, नशे में मत पड़िए। नशे में मतलब कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है, वॉट एवर इज देयर, प्लान के साथ पढ़ना है। ठीक है, प्लानिंग के साथ कि कब क्या करना है, क्या होना है। पहला चीज। फर्स्ट डे आई टोल्ड यू, द वेरी फर्स्ट वेबिनार, आपको याद भी नहीं होगा, आप भूल गए होंगे कि नाउ यू हैव, जब मैंने बोला था कि आपको कुछ से 2.5 महीना थे, तो आई टोल्ड यू कि 2.5 months आर देयर, नाउ इट्स वेरी लेस टाइम। आपको दिख रहा है बहुत लंबा, पर 1 महीना ऐसे निकल जाएगा, तो वेरी लेस टाइम इज देयर। So therefore, whatever book you are studying now, new book means basically current affairs से कोई नया book है, only if you are taking that book, touching that book, make sure that you will read it at least 3 times before the examination, or revise it at least 3 times before the examination. ठीक है, अगर उसको एक बार पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़िए, because it will not help you in any form. उस 3 घंटे में है ना, रिकॉल वही होगा जो आपने पढ़ा है। Recall value will be of highest only that much which you have revised properly, right? So हल्का फुल्का रिकॉल से आप नहीं लिख पाओगे या नहीं आएगा, उतना टाइम नहीं होगा। So you don't have much time, मैं बता रहा ऑलरेडी, you have very less time. So मैक्सिमम जो प्रैक्टिस किया है वही रिकॉल आएगा। So therefore one time कोई चीज पढ़ा है या 2 times कोई फायदा नहीं है, उसको आप अब कुछ उठाइए, अभी तक जो आपने पढ़ा तो ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए, राइट, एटलीस्ट 2 or 3 more times. But now only whatever new things you are picking up, because see अभी क्या पिक करेंगे आप, स्टैटिक तो पिक नहीं करेंगे, स्टैटिक यू हैव ऑलरेडी डन, आप ऑलरेडी रिवाइज करेंगे उसको, वो ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट करंट अफेयर्स जो भी आप पिक करेंगे, मेक श्योर दैट जो पहला रीडिंग है वो तो जस्ट रीडिंग है, आफ्टर दैट 3 रिविजन्स आपको करने हैं, राइट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द थिंग्स डन। तब आपको लगेगा 3 रिविजन कर लिया, तो आपका जो सोर्स है ना वो सीमित हो जाएंगे, you won't read it as many as possible। ठीक है, तो ये आप पूरा इंश्योर करिए कि whatever material you are choosing, that will be the first of all the best material जो भी अवेलेबल है मार्केट में, एंड उसका जो टाइम फ्रेम है वो एटलीस्ट 3 रिविजन्स होना चाहिए, then only you will be able to recall and write down in the examination। okay, got a point? और कोई डाउट किसी को जो ऑफिस में है? तो उनके लिए मेरा है, जैसे अभय के लिए, कि see those who have qualified the examination, most of them have taken the holiday or leave। ठीक है, और you are going to compete with the people of old राजेंद्र नगर, वो फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पार्ट टाइम में भी कम टाइम मिल रहा है, सो बहुत डिफिकल्टी है फिर क्वालिफाई करने के लिए। कोई भी लड़का है, इवन राहुल था, कोई भी था, एवरीबॉडी हैज टेकन द लीव हॉलीडे, वो देख लीजिए, राइट, इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज वेरी गुड, उसके बिना थोड़ा सा फाइट रहेगा। Optional in GS, so see I told, I think chalo I'll tell you one of the way to study this also। Optional in GS में कैसे टाइम डिवाइड करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे वाला प्रोग्राम छूट जाएगा, पूरा ऐसे ही निकल जाएगा। लेट्स सी हाउ मच टाइम विल डिवोट। सी now I'll tell you that how to study, how to plan your preparation। first of all try to understand that आप whatever you are going to read, ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू रीड मॉर्निंग से इवनिंग तक, उसको डिवाइड करिए फ्रॉम डिफिकल्ट टू द इजी, यानी डोंट रीड न्यूज़पेपर इन द अर्ली मॉर्निंग। क्यों? अर्ली मॉर्निंग आया, आपने न्यूज़पेपर इज वेरी इजी टू रीड, अंडरस्टैंड, कैजुअल, ठीक है, उसको पढ़ लिया और इट माइट हैव वेस्टेड योर 1.5 hour, ठीक है। फिर आप मूव कर गए करंट अफेयर्स पे, तो वो भी बहुत इजी होता है। उसके बाद आप थक गए, है ना, यू गो फॉर लंच, फिर उसके नींद आने लगी, देन यू आर, तो आपने खोला ऑप्शनल, फिर उसमें नींद पूरी आ गई, फिर उठे आप, शाम को चाय वाय पिए, फिर आप यू मूव टू द, चलो भाई आर्ट एंड कल्चर कर ले, आर्ट एंड कल्चर खोले तो धीरे धीरे करते करते रात हो गई, फिर आप पूरे ही सो गए, ठीक है। दिस इज नॉट द वे टू रीड। व्हाई? बिकॉज you are doing the opposite of it। what you can do in the early morning, you are totally fresh, you are full of energy, energetic, and you can do anything। मतलब बहुत सारा आप क्या बोलते हैं, आप जाके पढ़ सकते हो मॉर्निंग टाइम में, बिकॉज भाई आप सुबह उठे हैं, you have full energy, proper mindset to study, and you should encounter the toughest and the boring subject early in the morning। ठीक है, toughest subject क्या होता है? Generally it is optional, because optional is technical, you have to read so much, understand, review, revise, बहुत सारी चीजें हैं। so optional को आप early morning tackle करिए, ठीक है। if it is difficult for you,
इवन इफ इट इज इजी ऑप्शन देन आल्सो ऑप्शन कैन बी लिटिल बिट टेक्निकल रहता है. सो यू गो फॉर विद द ऑप्शन इन द मॉर्निंग आवर्स. देन उसके बाद मूव टू द स्टैटिक पार्ट जो आपका सेकंड हाफ होगा. देन उसके बाद उसको लास्ट में करंट अफेयर्स और लास्ट में न्यूज़पेपर. ठीक है, क्यों? यू आर मूविंग फ्रॉम टफ टू इजी. सो आप मॉर्निंग में भी एनर्जेटिक थे, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मोटिवेशन. धीरे धीरे आपका भी एनर्जी डिक्लाइन किया और जो सब्जेक्ट का भी जो है ना स्ट्रेंथ वो भी कम हुआ. वीक जैसे उसका जैसे टफ था वो इजी होता गया. शाम को करंट अफेयर्स हो गया, रात को इट इज न्यूज़पेपर हो गया. बहुत इजी हो गया, एकदम खोल अखबार पढ़ लिया. ठीक है, दिस इज द वे इफ यू आर स्टडिंग, then you are utilizing your each and every minute with full efficiency. आप टफ सब्जेक्ट मॉर्निंग में लेंगे और इजी सब्जेक्ट इवनिंग में लेंगे तो आप यू विल बी एबल टू टैकल द होल प्रोसेस. पूरा दिन आप उसको टैकल कर पाएंगे. लेकिन आप सुबह सुबह इजी पढ़ लेंगे, रात में टफ होता जाएगा, देन आपकी एनर्जी उसे फाइट नहीं कर पाएगी. राइट? सो इन दिस अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स डिवाइड द योर एंटायर डे इनटू एटलीस्ट 4 स्लॉट्स. ठीक है, जैसे बताया मैंने पहले, नहीं बताया? ठीक है, लगता नहीं बताया. ओके, 4 slots and each slot can be of 2.5 hour to 2.5 hours से लेकर एटलीस्ट 3 hours तक हो सकता है, मैक्सिमम 3 hours. ठीक है, बिकॉज कि उसके बाद आप उसका वो सब्जेक्ट के स्लो हो जाएगा. मतलब एक सब्जेक्ट उठाएंगे उसको पूरे दिन पढ़ेंगे तो मॉर्निंग में आप फास्ट रहेंगे, धीरे धीरे इवनिंग में आप हो जाएंगे स्लो. जैसे आपने बोला कि सब बहुत स्लो पढ़ाई हो रही है, क्योंकि मे बी यू आर ड्रैगिंग द वन सब्जेक्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. राइट? तो पूरा ड्रैग नहीं करना है. ड्रैग करेंगे तो आप स्लो हो जाएंगे, तो आपका उसमें मोटिवेशन नहीं आएगा. राइट? सो उसको आप 2.5 hour to 3 hours रखिए, सो दैट द फुल जो उससे आप वो करेंगे फाइट वो हो जाएगा. राइट? तो 2.5 hours to 3 hours हो जाएगा पहला स्लॉट. वही दूसरा रहेगा, वही तीसरा और वही फोर्थ. तो इफ यू आर स्टडिंग फॉर 2.5 hours तो आपका 10 hours की स्टडी हो रही है. अगर आप पढ़ रहे 3 घंटे तो 12 घंटे की हो रही है. दोनों ही ठीक है. राइट? बीच में लिटिल बिट ब्रेक रहेगा. जैसे ये होगा मॉर्निंग सेशन में उठते ही, है ना? इवन यू कैन डू जस्ट उठते ही आपको लगता है कि अभी मैं अपने बेड पे पढ़ सकता हूँ, तो ठीक है, आधा घंटा या 1 घंटा आप बेड पे जो टफेस्ट सब्जेक्ट आपको लगा वो पढ़ सकते हैं. उसके बाद उठिए, फिर अपना ब्रश वश करके नहा धो के फिर ही आप बैठ सकते हैं प्रॉपरली फॉर 2.5 hours. ठीक है, ये भी कर सकते हैं. राइट? फिर है स्लॉट 2 में, वो आपका लगभग आपका ये क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट के पहले हो गया. उसके बाद आपका ये पढ़े आप, फिर उसका लंच का टाइम हो गया, है ना? जब स्लॉट 2 हो जाएगा तो आपका लंच टाइम मोस्टली हो जाएगा. फिर इवनिंग का टाइम हो जाएगा कि स्लॉट 3 में या मानिए आफ्टरनून का हो जाएगा एंड दिस विल बी इवनिंग. तब भी आपके पास रात में भी टाइम बचेगा 2.5 आवर्स के अराउंड एक्स्ट्रा बचेगा. सो इट्स अप टू यू दैट क्या करना है उसमें. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इसमें यू विल बी स्टडीइंग द टफर सब्जेक्ट. लाइकली इट कैन बी ऑप्शनल. इवन किसी को लगता है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना तो वो भी पढ़ सकता है. आर्ट एंड कल्चर जो भी टफ सब्जेक्ट है, किसी को ज्योग्राफी लग रहा है तो वो भी पढ़ सकता है. देन स्लॉट 2 में, है ना, यू कैन गो विद सम अदर सब्जेक्ट. इफ यू वांट टू कंटिन्यू द ऑप्शनल तो आप यहाँ कर सकते हैं. नहीं भी कर सकते तो एक स्लॉट को आप छोड़ के मतलब अल्टरनेट कर सकते हैं. इन केस यू विल गेट, जब वो स्लो डाउन हो जाए तो आप यहाँ भी ऑप्शनल कर सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शनल कर लिए, ऑर्डर यू मूव टू द स्टैटिक. अगर यहाँ दोनों ऑप्शन कर रहे हैं देन हियर यू मूव टू द स्टैटिक. स्टैटिक में कोई भी GS 1 का हो सकता है, मे बी योर एथिक्स आल्सो. ठीक है, यहाँ पे लास्ट स्लॉट में यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स और रात में यू कैन गो फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग. ओके, सो ये प्रोसेस रहेगा. ठीक है, न्यूज़पेपर आप चाहो तो मॉर्निंग पढ़ो, पर वही है कि मॉर्निंग में मतलब इजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, यहाँ पर टाइम पूरा उतना इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं होगा. हालांकि यू आर गोइंग टू रीड द करंट अफेयर्स फाइनली, और न्यूज़पेपर तो जस्ट यू आर रीडिंग. सो इसलिए उसको इवनिंग में ठीक है, बिकॉज दोनों ईजी होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. राइट? So this way you are going to study, then you are really making the difference. इसमें कोई डाउट तो बताइए. नो सर. ठीक है, जिसकी पढ़ाई हो रही है ऐसा करेगा तो फास्ट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ये चेंज सब्जेक्ट, सो आपके मोनोटोनस नहीं रहेंगे. ओके, डेली आंसर प्रैक्टिस इज नेसेसरी. देखिए, डेली आंसर का प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू हाउ टू बैलेंस आल्सो. हाँ, चलिए, ये सवाल का मैं जवाब आपको 2 लेक्चर के बाद देता.
पर नाउ मैं सोच रहा हूँ टाइम आ गया है ऑलरेडी, मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको 30 डेज हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। डेली आंसर राइटिंग हियर इन द आईएएस हब कोर, जो हमारा वो बैच है, उसमें एक प्रोग्राम है एमएमपी है, ऐसे का फॉर्म भी बताते हैं अभी। तो उसमें प्रोग्राम है एमएमपी है, दैट इज बेसिकली द अल्टरनेट आंसर राइटिंग। वो भी कर सकते हैं, वो भी चल रहा है, वो तो जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं वो तो कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर डूइंग इट एवरी डे, और मतलब क्या बोलते एवरी अल्टरनेटिव कर ही रहे हैं। पर लास्ट 30 डेज में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट 30 डेज में डेली आंसर राइटिंग, ठीक है, डेफिनेटली करना है। व्हाई? बिकॉज कि ऑब्वियसली नाउ द टाइम इज दैट कि भाई मुझे सब पढ़ना है। लास्ट एक मंथ आपको रिवीजन मोड में आना चालू हो जाना है, राइट? कि भाई क्या क्या रहेगा, लाओ उसको देख लेते हैं। लास्ट 30 डेज का मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त टू नेक्स्ट 15th ऑफ सितंबर, ठीक है? तो मतलब वो लास्ट का 15 दिन इधर का, अगस्त का 15 उधर का, वो मान के 30 डेज। इवन यू कैन गो कि मैं उसको 45 डेज भी कर सकता हूँ, बट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, बट 30 डेज मस्ट है, ठीक है? इसमें क्या करना है, लेट्स सी। इसमें आपको एवरी डे, है ना, एटलीस्ट 30 मिनट्स यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट डाउन एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस, राइट? 3 क्वेश्चन कैसे? फॉर एग्जांपल, यू हैव रिवाइज्ड मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ा, स्पेक्ट्रम पढ़ा, यू रिवाइज्ड इट, नाउ यू वांट टू राइट ऑन द टेस्ट, ठीक है? तो आपका टेस्ट जो भी शेड्यूल है वो तो आप लिख ही रहे हैं, पर डेली आंसर राइटिंग बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? हियर यू हैव टू फाइंड आउट 3 क्वेश्चंस। कहां से लेंगे आप? मे बी यू टेक द क्वेश्चन पेपर ऑफ विजन आईएएस एंड मे बी नेक्स्ट आईएएस, और जो भी आप कोचिंग आपको लगती है आपके पास उसके नोट्स हैं, ये सॉरी मटेरियल मिल जाएगा मार्केट से, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, 3 क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न इंडिया आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? उनको पढ़िए, मतलब पढ़िएगा उसको टाइम बाउंड मैनर में 30 मिनट्स में, यानी 10 मिनट्स ईच, है ना? ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ इट, है ना? ये आपको प्रैक्टिस कराएगा उन 3 क्वेश्चंस की। फिर आपने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, देन सी द मॉडल आंसर, सी द मॉडल आंसर एंड देन इवैल्यूएट योर आंसर योरसेल्फ। आप खुद से उसको इवैल्यूएट करिए, राइट? इवैल्यूएट करेंगे अपने को, यू कैन गिव मार्क्स आल्सो, ठीक है? एंड उसमें जो गलतियां हुई हैं, जो पॉइंट्स मिसिंग है, उसको रेड पेन से आप इवैल्यूएट करिए और रेड पेन से लेफ्ट मार्जिन में मार्क कर दीजिए। Just actually Wi-Fi network got get disconnected. Just wait for a moment.
Okay, sorry for the disruption of the Wi-Fi. So I was telling that 30 minutes. Okay, you have to see attending the under 3 questions. You have to see the model answers and evaluate your answer, give your marks, and write down the answers or some missing keywords, whatever you have read from the model answer, write down in the left margin of your answer. ठीक है, उसे करेक्शन कर लेना है. This way you are doing 3 questions every day over a period of 30 days, almost 90 questions, 90 plus. बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाएंगे आप, it will help you a lot. Even you can go for 60 minutes also. 60 minutes में you have to do 6 questions and you read the model answer and evaluate your answer. Okay. Okay, so you got it now, everybody, कि ये आपको करना है. Each and every one of you who are writing mains should do this. Are you getting my point or not? This will drastically improve your marks. Drastically. I'll tell you, ये method जो है last to last year पल्लवी ने किया था, 100% किया था, more than a month. She scored 410 marks in GS. वो जो उसके लिए आउटस्टैंडिंग मार्क्स था उस समय के लिए, and she got into IAS. This time Rahul also did this for the whole 1 month and he got that 10th rank and marks in GS is 464. ठीक है, now you can understand the powerfulness of this method. ठीक है, खुद इवैल्यूएशन करना है, खुद ही अपनी मिस्टेक्स जानना है, उसको लिखना है लेफ्ट साइड ऑफ योर आंसर ऑफ योर मार्जिन, एंड दिस विल हेल्प यू टू जज योरसेल्फ. आप ही एग्जामिनर है, आप ही स्टूडेंट है. इट विल हेल्प यू टू जज योरसेल्फ एंड डू द नेसेसरी करेक्शंस इन योर आंसर एंड इंप्रूव इट फर्दर. ठीक है, ये मस्ट है फॉर एटलीस्ट 30 days. इवन इफ यू वांट टू डू इट है ना लास्ट 45 days में, तो आप 1 अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आंसर आपको रैंडम नहीं लिखना है, आपको पढ़ के लिखना है. पढ़ के मतलब वो सब्जेक्ट तैयार कर लेना है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ ज्योग्राफी जीएस, सो 3 क्वेश्चंस मतलब 6 क्वेश्चन जो भी करने हैं, यू स्टार्ट रिवाइजिंग ज्योग्राफी. आफ्टर रिवीजन यू स्टार्ट डूइंग दिस. ओके, ये आप कर लो. थोड़ा सा हेसिटेशन होगा पर 1-2 दिन, पर इफ यू आर प्लान्ड इट कि मुझे एवरीडे करना है तो आप कर सकते हैं इसको. ट्राई टू डू दिस इन विच स्लॉट आप करना चाहेंगे. लास्ट स्लॉट में करिए, बिकॉज आपका होल डे आपका निकल गया पढ़ने में. लास्ट डे में शाम को आपको यू कैन यूटिलाइज दिस. ओके, दिस टाइम यू यूटिलाइज, बट इन द लास्ट 15 days, ठीक है, लास्ट 15 days ट्राई टू डू इट इन द एज पर द टाइम टेबल ऑफ यूपीएससी. यानी जो टाइम है 9 to 12 या फिर 2 to 3, सॉरी 2 to 5. ठीक है, 9 to 12 AM वाला जो टाइम है फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट, इन्हीं 2 में आप करिएगा. ठीक है, व्हाटएवर है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी आवाज आ रही है? ऑल एवरीबॉडी इज देयर? Yes, sir. ओके, ठीक है. ये दिस इज वेरी पावरफुल मेथड. ऑलरेडी यू आर डूइंग इट इन विद द कोर बैच. कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ऑल्टरनेटिव चल रहा है, वो ठीक चल रहा है. देन वो भी एक तरह का आपको क्या है, ऑलमोस्ट सेल्फ इवैल्यूएशन है, राइट? यू आर गेटिंग द लेक्चर ऑफ इट एंड जस्ट यू आर इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, राइट? तो दिस इज वेरी पावरफुल मेथड टू इंप्रूव योर मार्क्स ड्रास्टिकली इन जीएस. और आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डू इन ऑप्शन, तो आप जो 3 क्वेश्चन करिए जीएस के लिए और आप करिए 3 क्वेश्चन करिए गो फॉर ऑप्शन आल्सो. 6 क्वेश्चन हो गया, 1 घंटा, एंड दिस विल हेल्प यू टू ब्रेक द बैरियर ऑफ द डिफरेंस इन द मेंस मार्क्स. 40-50 मार्क्स आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं सब चीज करके, है ना. ओके, बट लास्ट 15 days डू इट इन दिस टाइमिंग ओनली. ठीक है, लास्ट 15 अभी आपको जो टाइमिंग करना है उसमें करिए, सो दैट योर माइंड विल गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम कि अब मुझे लिखना है, और वही सेम एग्जामिनेशन हॉल में भी माइंड एक्टिवेट रहेगा. ठीक है, जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट, राइट? जैसे सुबह उठते हैं तो आपको 9 बजे लगता है कि चाय पीना है, तो 9 बजे आप जिस दिन चाय नहीं पिएंगे आपको मन करेगा चाय पीना है, बिकॉज आपने उसको आदत डाल दिया है. 9 बजे आपका माइंड, आपकी बॉडी के चाय मांगने लग जाती है. उसी तरह
जब आप 9 बजे से प्रैक्टिस करेंगे 12 बजे के बीच में कोई भी मतलब सिर्फ 1 घंटा या 9 से 10 करना है या आपको 2 से 3 करना है, उस टाइम में आपका माइंड बहुत फास्ट एक्टिवेट हो जाएगा आंसर लिखने के लिए, राइट? एंड देन उस वही चीज आपके एग्जामिनेशन में बहुत नेचुरली आप लिख पाएंगे आंसर। सो इट इज वेरी मच है ना इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रैक्टिस दिस। ये सब बहुत अच्छे मेथड्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपने मार्क्स में है ना काफी रेज ला सकते हैं। और कोई सवाल? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन प्रिपेयर द एसे। ठीक है, बेसिकली द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज प्रिपरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रिपरेशन के एसे में नंबर आने बहुत मुश्किल है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल essay actually requires the overall holistic knowledge of your GS paper and current affairs। ठीक है, मतलब जीएस पेपर आपका जीएस 1 2 3 4 एंड करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो भी मैगजीन्स में है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द करंट अफेयर्स, है ना, इंक्लूडिंग मे बी योर कोई का ऑप्शन भी मदद करता है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आईआर का है या फिर पबैड है, इट हेल्प इन द पॉलिटिकल एसे, है ना, ऐसे जो भी मदद करता है। ज्योग्राफी का है तो इट विल हेल्प इन द एनवायरमेंटल एसे। ठीक है, समटाइम्स योर ऑप्शन इज आल्सो हेल्पिंग योर एसे पेपर, राइट? एंड मे बी सम अदर जो भी थिंकर्स के जो बातें हैं वो सब भी हैं, quotations है, everything is there, right? It will help your in your preparation. Now that how you are going to prepare it, first of all divide your essay preparation in the form of themes. What is theme? See, themes basically you know that there are questions in the examination की एक क्वेश्चन women पे रहेगा, एक क्वेश्चन एजुकेशन पे रहेगा। ठीक है, एक ट्रेंड तो यही है, वट एवर नाउ द पेपर इज कमिंग, बट मोटा मोटी एक क्वेश्चन एजुकेशन, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, मे बी एक विमेन पे, मे बी एक environment, maybe or agriculture, like that. So let's discuss some of the themes, and you have to gather the material of those themes. Already coaching वाले करके दे रहे हैं, है ना? You will get the coaching material vision का, even श्रीराम IAS, even और भी जो है कोचिंग्स हैं सारे आपको मार्केट में जाके 2-3 डेली, कुछ तो मैंने शेयर किए हैं कोर ग्रुप में जिसमें आप लोग टेलीग्राम में, जो मैंने कुछ शेयर किए हैं, कुछ एक मैंने कल शेयर किया है, वो बहुत अच्छा मटेरियल है। इट इज गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसे। उसमें बहुत सारे कोटेशंस, गुड वर्ड्स दिए हुए हैं, कैसे आपको करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। यू कैन यूटिलाइज दैट एंड टेक द प्रिंट आउट, उसमें अपने हिसाब से उसको देख लो कि क्या क्या आप यूज करेंगे, राइट? तो जैसे जैसे यू कैन डिवाइड योर प्रिपरेशन टू लाइक वुमन, ये सब आपकी थीम्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आने हैं। एजुकेशन, ठीक है, सोशल इश्यूज आते ही हैं, जैसे पॉवर्टी हो गई, चाइल्ड इश्यूज हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। नेक्स्ट इज बेसिकली ग्लोबल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, देन environment and sustainable development issues, right? Then there are a possibility of agriculture questions, as agriculture and climate change, उसको रिलेट कर लेगा, है ना, मिक्स करके। then there will be can be question on the pollution and disaster management, okay. Also question can be the political issues, governance, then even the question of federalism, democracy and secularism, questions on science and technology, okay, cyberspace, artificial intelligence nowadays is very important, and then you have the favorite philosophical essays, okay. So ये तैयारी करने का फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका है, दिस वे यू हैव टू यू नो चोक आउट योर प्लान कि दिस टॉपिक्स आई विल प्रिपेयर, मोस्टली ट्राई टू प्रिपेयर ऑन ऑल टॉपिक्स, ये जो थीम्स हैं ऑल थीम्स, इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट मेजर थीम्स आप, है ना, जैसे वुमेन एजुकेशन, सोशल इश्यूज, देन यू कैन गो फॉर द एनवायरमेंट एंड
then you can go for the pollution or agriculture, है ना, these are important issues, right? So ये आपको करना है. So now talking about that, how you're going to write the essay, even in the examination also and here also. अभी तो टेस्ट में हम लिखेंगे, right? So first of all, let me ask you a few questions. That जैसे आपने ऐसे देखा, तो आप क्या सोचते हैं पहले ऐसे के बारे में, एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, है ना? ड्यूरिंग कुछ लोग मेज लिख चुके हैं, वो कैसे करते हैं, और जो लोग लिखने वाले हैं व्हाट दे आर डूइंग इन द टेस्ट पेपर्स. ठीक है, ये बताइए मुझे पहले कि as soon as you get the paper, कैसे आप करते हैं क्वेश्चन, आप कैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं. एनीवन, कुछ भी बताइए जो भी आपको लगता है. सर जिस टॉपिक पे कंटेंट अच्छा हो, जो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड इफ वी थिंक वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द कोर डिमांड ऑफ द ऐसे, कि आवर इंटरप्रिटेशन इज राइट, तो सर उस केस, एंड इफ वी कैन कोलैबोरेट इट विद एविडेंसेस और केसेस, एनेक्डोट्स एंड ऑल, तो सर वो वाला चूज करेंगे सर. ओके, सो जैसे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एग्जामिनेशन चूजिंग एन ऐसे, ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स. 25 मिनट्स करना आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक ऐसे में, ये दोनों ऐसे में. न्यू होराइजन, हु इज द पर्सन? न्यू होराइजन, व्हाट इज द गुड नेम? हरवीर सिंह. नहीं, yes, I'm asking that Harveer Singh, I'm asking about that you are given 25 minutes on which topic? Both topic, right? Or just one topic for one essay? 25, 50 minutes, almost 1 hour gone. You have just 2 hours, so you're writing one hour only. Okay, let's discuss that also, don't worry. Okay, ठीक है. See, first of all, in the examination you'll get the copy, you'll get the question paper, and you have to decide that कौन सा करना है पहले, right? So doing that essay you need to require understand that कि कौन सा topic I have to find out, right? So you have to select the topic, and choosing an essay topic will be based on the following components. The first component is that the topic which you understood better. Understood better means you understood the lines कि भाई इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है. अगर इसका मीनिंग नहीं, मीनिंग में if the meaning has vagueness or the meaning is you are not very sure of it, then that topic you did not understood. Okay, so उसको नहीं करना है. करना उसको है जिसको you get the complete understanding कि क्या मीनिंग है इसका. ठीक है, then proceeding from there, in which जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया आउट ऑफ 2, मे बी यू अंडरस्टैंड 2 टॉपिक्स बेटर एक सेक्शन से, देन in which where you have more dimensions based on the keywords, whatever the keywords is there, based on that keyword, if you have more dimensions, then you can think on that topic कि हाँ मैं इस टॉपिक में मैंने दोनों सेलेक्ट किया तो दोनों में डायमेंशंस काफी हैं. देन फॉर दोज एसेज फॉर विच यू हैव मोर एग्जांपल्स, डायमेंशन मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली इट्स बेसिकली अबाउट कंटेंट, एंड हियर यू हैव द एग्जांपल्स, यू हैव मोर एग्जांपल्स और द केस स्टडीज, है ना, और मे बी सम बेस्ड ऑन सम इवेंट ऑन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. ठीक है, इफ यू हैव ऑल दोस थिंग्स you can, you are good to go that topic you have, you are going to do it. Okay, now the time starts for the brainstorming.
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द essay राइटिंग विच इज नेग्लेक्टेड ऑलवेज। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो कैसे करनी ये मालूम नहीं है, जस्ट वी नो डैट कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सो देर आर इन जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव चूजन द टॉपिक, वट एवर मे बी, सपोज द एग्जाम्पल इज वुमन वाला कोई टॉपिक है ना, जैसे वुमन पे यू कैन टॉक अबाउट दैट डुअल रोल ऑफ वुमन, ठीक है, मे बी दिस टॉपिक इज देयर। So first you are thinking about how to write in what you are thinking brainstorming what to write in introduction, then you have written lots of things, then you are thinking about what to write in body, then you are thinking many things, then what to write in conclusion, you are thinking again, you are writing the keywords, and then you are organizing this thing, this should go together, this to go together, this go together, then this also, like this, and leaving the unwanted thing and proceeding to write the essay. Is this way you are doing? First of all tell me this, या कोई और भी तरीका है? How many of you are doing like this? Even if you want to raise hands, you can raise. Alok, yes, anyone? बस एक ही आदमी ऐसा करता है, बाकी सब अच्छे तरीके से कर रहे हैं। Okay, 3 only after a lot of thinking. तो सब तो ठीक ही कर रहा है, फर्स्ट बॉडी एंड फिर इंट्रोडक्शन। ओके सर इसमें एक डाउट है सर कि सर जैसे अपने पास पार्ट ए में 4 टॉपिक्स हैं, राइट? तो सर अगर सब चारों को पढ़ेंगे, चारों पे क्योंकि थोड़ा बहुत तो ब्रेनस्टॉर्म करना ही पड़ेगा ना, तभी तो वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें मुझे कितना आता है, इसमें कितने डायमेंशन आई एम एबल टू ओपन, कितने एग्जांपल्स है। तो सर इसमें इसका टाइम कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि जो आप बात कर रहे हो जैसे वुमेन वाला स्पेसिफिक है, ये तो इसके लिए तो अलग से टाइम देना है 15 से 20 मिनट, पर उसमें भी तो टाइम जाएगा ना सर, क्योंकि चारों को एक बार एनालाइज तो करना पड़ेगा ना, बर्ड ओवरव्यू। ओके सी अब बर्ड ओवरव्यू तो आपकी जब तैयारी हो जाएगी ना, आप करंट अफेयर्स पूरा ऐसे पढ़ लेंगे, सो आप टॉपिक उठा के 2 सेकंड 2 मिनट मतलब है ना, 2 मिनट्स भी नहीं, 130-40 सेकंड्स पर टॉपिक। देखिए जनरली एज सुन एज यू गेटिंग टॉपिक, 4 में से एक तो आप एकदम काट देंगे मोस्टली, यार ये मुझे नहीं करना, मुझको बताइए, मुझे नहीं आता क्या है, मुझे समझ नहीं आता। फिर रहेगा 3 टॉपिक, 3 में से एक और भी होगा जो थोड़ा कम जानते हैं, मतलब ये मुझे भी नहीं पता क्या लिखना है, थोड़ा कम लिखना है, इतना मालूम है कि ये टॉपिक अंडरस्टूड है, बट डोंट हैव मेनी एग्जांपल्स। मोस्टली 2 ही टॉपिक निकल के आती है जिसमें आपको असली फाइट करना है, किसको लेना है। तो उसमें जो मैंने बताया कि दोज विच यू अंडरस्टूड बेटर, जिसमें मोर डायमेंशंस मिले, एक बर्ड्स आई व्यू, यू कैन थिंक कि हाँ 1 मिनट 2 मिनट लेके दोनों टॉपिक में से मन में सोच लिया कि हाँ इसमें आई कैन राइट गुड आंसर। इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाएंगे आप, टाइम नहीं रहेगा उतना। तो एक बार सेलेक्ट कर लिया टॉपिक, देन यू हैव टू मूव ऑन दैट टॉपिक। और क्या होता है, लोग टॉपिक सेलेक्ट करके फिर उसको मूव ऑन कर जाते हैं, फिर से करते हैं उसको, दूसरा टॉपिक चूज करते हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट कि एक आपको चारों में बराबर टाइम नहीं लगाना ना, कि एक तो आप टोटली एलिमिनेट कर लोगे देखते ही, और एक रहेगा जिसमें कम इंफॉर्मेशन है वो भी चला जाएगा, ओनली 2 रह जाएगा, 2 में मोस्टली इक्वली रहेगा, जितना सोचोगे उतना पॉइंट्स आप निकाल पाओगे। तो उसमें भी जो आपको बेस्ट लगता है, जिसमें आपको अच्छा कमांड है, जो आप रिसेंट पढ़े भी हो, गो फॉर दैट। मेरी आवाज आ रही है सबको और वॉइस ब्रेक हो रही है? सर पर जो आप बोल रहे हो वो थीम बेस वाले में तो समझ आता है कि ठीक है सर वो कर लेंगे, बट आजकल फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं तो इसमें तो चारों ऐसे लगते हैं कि नहीं आते एक बार के लिए, अनलेस जब उस पर स्पेसिफिक आप दिमाग लगाएंगे सर, ब्रेन यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे, ब्रेन जब यूज उसको करना तोड़ेंगे, है, मतलब ब्रेक करेंगे सर, ब्रेक करेंगे, तो सर फिलोसफिकल ऐसे में मुझे लगता है ये मुश्किल नहीं हो जाएगा चारों सेलेक्ट फिलोसफी करना? थोड़ा मुश्किल है, पर ये मैं अभी ये बता रहा हूँ, जनरली क्या प्रोसीजर थीम यही बेस, है, राइट? ओके। Procedure is same for general essay and philosophical essay, but philosophical में maybe you can take some more time, 1-2 मिनट और बढ़ा सकते हो, बस ज्यादा टाइम आप टॉपिक चूज करने में नहीं देना है। टॉपिक आप चूज कर लेंगे, उसके बाद when you understood the topic then you move to this, तो 2 मिनट मान लीजिए उसमें, और इसमें जनरल ऐसे में 1 मिनट, 1 मिनट बहुत है। ये एक मिनट वहाँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक मिनट में आप कितने शब्द लिख पाएंगे और वो शब्द आपको मार्क्स दे पाएंगे, राइट? तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। सी
कुछ भी है कि आप ही जैसे लोग जा रहे हैं जो जल्दी कर रहे हैं, तो उनसे कॉम्पीट करना है, राइट? तो इस तरह से आपको पहले टॉपिक चूज कर लेना है। अब जैसा कि मुझे सबने बताया, एवरीबॉडी टोल्ड मी कि फर्स्ट वी विल थिंक अबाउट बॉडी, देन आई थिंक अबाउट इंट्रोडक्शन, देन आई थिंक अबाउट कंक्लूजन, देन समबडी टोल्ड मी कि सब कुछ जो पहले इंट्रो चूज करेंगे, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। बेसिकली यू ऑल आर डूइंग रॉन्ग। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्रोसीजर है ना, दिस इज ए रॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है? अब यही चीज है, मैं आपको ब्रेक करता हूं तो आपको लगता है ऐसा कैसे करना है, सब कोचिंग वाले बोलते हैं ऐसे करो, ठीक है? अब लेट्स टॉक अबाउट माय मेथड, जो रियल ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एंड यू कैन डू दैट एंड यू विल फाइंड द लॉट्स ऑफ डिफरेंस। जब आप कॉलेज में थे, व्हेन यू इन द कॉलेज, है ना, maybe engineering college, medical college, or any other college, you might have time when some guest faculty have came in your college, and maybe उनको था कि कुछ innovative बताएंगे, maybe he came into class and discussed about, for example, है ना, the how to, let's say the topic that he want to discuss is how to reuse the plastics, है ना, how to prevent the plastic pollution, ये basically topic था। So उसमें he will write on the topic on the board कि how to reduce the plastic pollution, for example, and then he will give you some time, some 10 minutes or 15 minutes to everyone कि take a sheet of paper and whatever you can think of, any damn idea, even it is, you know, wild idea or nascent idea or good idea, bad idea, anything, just write down, choke down in your paper and tell me. I will write each and every idea of each of you in the board. तो क्या करते थे? He will give you some time of 10 minutes. You will think like, you know, anything, any creative thing you will think. कुछ भी आप सोच लोगे, ठीक है? ये आप लिखोगे और वो एक एक स्टूडेंट से बोलेगा, बताइए आपने क्या सोचा। कोई कुछ भी बोलेगा, he will write everything, ठीक है? And after half an hour जब वो पूरा लिख लेंगे एक एक बच्चे से पूछ के, you will see कि ग्रेट आइडियाज लिखे हैं और कुछ पुअर आइडियाज भी लिखे हैं, पुअर आइडियाज भी लिखे होंगे फालतू वाले, और बहुत ग्रेट आइडियाज लिखे होंगे। प्लास्टिक को हम पहले बर्न करके उसको मेल्ट करके उसको दूसरा प्लास्टिक यूज करें, या सारी पॉलिथीन को ऐसे इकट्ठी करके उसको मशीन ऐसी बना लें जिसमें उसको हम कुछ और बना लें, कुछ और ऐसे करके लोगों ने बहुत सारे दिए होंगे, बहुत सारे आइडियाज दिए होंगे। इफ ही इज गोइंग टू राइट ऑल दोज आइडियाज ऑन द बोर्ड, उसमें मे बी 20-30% very good ideas and 20% very poor ideas, 50% will be mediocre ideas, ठीक है? This is what creativity, ये थी creativity in brainstorming। अब उसको करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। जो पुअर आइडियाज हैं 20% डिस्कार्ड कर देगा, जो बेस्ट 20% आइडियाज है ही विल राइट डाउन, उसको रखेगा, जो पूरा आइडियाज है उनको मिटा देगा, और जो 50% में जो एवरेज आइडियाज है उनको ऑर्गेनाइज करके उनके डिफरेंट पॉइंट्स बनाएगा। ऐसे ही करता है, ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ किसी के साथ? हुआ है, राइट? यू वांट टू से समथिंग? हेलो? नो सर, आई वाज सेइंग यस। हाँ ठीक है ना, सबके साथ हुआ है, बहुत हम लोग के साथ भी हुआ, आप लोग के साथ हुआ, राइट? ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज रॉन्ग आइडिया, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑर्गेनाइज्ड, मैं जो बता रहा हूं अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्यों? क्योंकि I do not know that what will come in introduction, what will come in conclusion, what will come in the body. Unorganized, but you are, आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं। कैसे? आपने वहां लगा दिया है फिल्टर कि सिर्फ इंट्रोडक्शन मेरे पास आना चाहिए, मेरे माइंड में। सो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट से आ ही नहीं रहे हैं। इंट्रोडक्शन जब अपने माइंड में फिल्टर लाएंगे ना, तो आइडियाज बहुत कम जनरेट होंगे, लेस आइडियाज विल गेट जनरेटेड। क्यों? फिल्टर लगाया सिर्फ एंट्री टू द इंट्रोडक्शन ओनली, इंट्रोडक्शन का फिल्टर लगा दिया, फिर लगा दिया कंक्लूजन का फिल्टर, फिर लगा दिया बॉडी का फिल्टर। ऐसे थोड़ी ना होता है। योर माइंड इज नॉट ए फिल्टर करके आपको सिर्फ, वो क्या करेगा? ब्लॉकेज, इट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग द आइडियाज जनरेट नहीं होने देगा, रोक देगा, फालतू आइडियाज आएंगे। तो आपका जो कंटेंट है वो मीडियोकर हो जाएगा, लेस क्रिएटिव आइडियाज आएंगे नहीं, बिकॉज फिल्टर लग गया है। गॉट माय पॉइंट? तो ऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना है, जो मोस्ट ऑफ द कोचिंग विल टेल यू। अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का ही है, तो जो सोचा लिख लिया,
ये कर सकते हैं। ये इवन 5-10 मिनट्स इसमें क्या है ना, अनऑर्गेनाइज में 10 मिनट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग विल गिव यू मोर आइडियाज, है ना। इफ यू डू द अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, इफ यू आर डूइंग ऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो 20 मिनट्स भी कम पड़ जाएगा, बिकॉज आइडियाज तो ब्लॉकिंग हो गया ना, लेसर आइडियाज विल कम इन योर माइंड। तो अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। कैसे करना है? कुछ भी आए लिख लेना है, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे कोई कीवर्ड्स लिख लेना है, कुछ यहाँ लिख लेना है कीवर्ड्स, कुछ ये हुआ, है ना, some keywords you can write down, then other keywords, sorry, ओके, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यार ये दिस पार्ट कैन कम इन इंट्रोडक्शन, इससे विल स्टार्ट, दिस पार्ट इज गुड फॉर कंक्लूजन। बॉडी में दिस पार्ट कैन कम, विल स्टार्ट दिस बॉडी 1 नंबर पॉइंट, ये रखेगा सेकंड पैराग्राफ, दिस विल बी द थर्ड पैराग्राफ, आई थिंक दिस कैन गो फॉर द फोर्थ, दिस फॉर द फिफ्थ पैराग्राफ, दिस फॉर सिक्स्थ, दिस फॉर सेवेंथ, लाइक दैट यू कैन थिंक, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या हुआ, एंड जो बाकी यूजलेस आइडिया है उनको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है, इट इज यूजलेस कुछ। तो दिस वे यू हैव डिवाइडेड द योर होल अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो कीवर्ड्स है उनको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, क्या इंट्रोडक्शन में जाएगा, क्या जाएगा कंक्लूजन में, क्या बॉडी में जाएगा। दिस वे यू हैव डन द अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, और अब स्टार्ट करेंगे, इसको आप करके देखिएगा, इट विल गिव यू मोर आइडियाज इंस्टेंटली, क्विकली। कितना टाइम चाहिए इसमें, ये एक सवाल। somebody told me 25 minutes for brainstorming, New Horizon, है ना, you told me, so did you do this organized brainstorming or unorganized brainstorming? जो 25 मिनट करते हो, it was organized brainstorming, जो फर्स्ट unorganized, 25 minutes is too much, ठीक है। उसमें आप हाउ मेनी पेजेस यू लेफ्ट, कितना पेज छोड़ देते हैं आप ऐसे में व्हेन यू डूइंग इट? बहुत जल्दी हो जाता है ये सब। खैर एनीवेज, आई डोंट नो कि आप टोटल 25 मिनट्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज 50 मिनट्स विल बी देयर। ओके, लेट मी टेल यू, ये सब करने में आपको 10 मिनट्स लगेगा। इफ आई गिव यू ग्रेस ऑफ 15 मिनट्स, मतलब आप 5 मिनट और दे सकते हैं, तो टोटल 15 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर वन ऐसे, another 15 minutes for another essay, 30 minutes टोटल, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना है ना, राइट। 15 मिनट्स आपको 10 मिनट्स में ये सब हो जाता है, 5 मिनट्स और दे दिए फॉर मोर, यू नो, फॉर मोर आंसर। फिर जैसे से आप लिखेंगे यू विल गेट मोर आइडियाज ऑल्सो, वो भी आप यहाँ वहां लगा लेंगे, राइट, द बॉडी, राइट। सो यू विल गेट एटलीस्ट 1 hour 15 minutes फॉर वन ऐसे, ठीक है, जो कि सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। 1 hour भी सफिशिएंट है, बट डिपेंड्स एट हाउ मच यू आर राइटिंग, कितना कंटेंट आपने लिखा, क्या नहीं लिखा, राइट। सो 1 hour 15 minutes is very good time to write a very good essay, and that too with very much, you know, proper organization, everything, सब कुछ रहेगा उसमें, राइट। तो ये आपको करना है, and you have to give the special focus on introduction and conclusion. I told for the GS कि may not be, may or may not be, but in essay introduction conclusion carries separate marks. Okay, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो are you getting my point? This is very important कि 1 hour 15 minutes can be given to one essay, and उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। Let's go like क्या क्या हम कर सकते हैं, है ना, फॉर ए जनरल essay। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में यू कैन गो फॉर राइटिंग द, स्टार्ट द essay with some story, राइट, और anecdotes, ठीक है। कोई भी ऐसे होगा तो यू कैन स्टार्ट विद स्टोरी और सम एनेक्डोट, और यू कैन इवन इफ यू डोंट नो मच बट यू रिमेंबर सम कोट्स और इंस्टेंसेस, you can go for it also. Even you have some situation, so situational based essay also you can start, right. Basically it is like more of some situation given
इन द एसे कि ये ऐसा हो गया, अब क्या करना है, ठीक है, लाइक दैट, एंड आंसर इज लेफ्ट टू द ऑडियंस और द रीडर. Okay, then even you can, if you do not know much, then definition start can be there for easy one. मतलब कुछ नहीं पता तो definition start कर दी, right? This is for the introduction part. Even you can, अच्छा देखो, जो भी ऐसे आते हैं जनरल आते हैं, वो जनरल ऐसे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत होता है, मतलब थोड़ा बहुत अब टेक्निकल हो गया है, इट मोर ऑफ कोड बेस्ड भी हो गया है, पर द सब्सटेंस ऑफ द ऐसे इज क्लियर, वेरी मच क्लियर इन द जनरल ऐसे, ठीक है. तो लाइक दैट यू कैन स्टार्ट है स्टोरी, anecdote, quotes, instances, situation based, definition start. If you are going for the conclusion also you can go for, जो स्टोरी स्टार्ट किया था उसका एंडिंग कर सकते हैं, एंड स्टोरी, whatever story you started उसको बीच में छोड़ दिया, but you can end that story in the conclusion part. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा इन द कंप्लीट ऐसे, पूरे ऐसे को बांध के रखेगा ये, स्टार्टिंग एंड एंडिंग. देन you can go for some optimistic ending, है ना, futuristic, or even the suggestive ending, ठीक है, एक ये हुआ. या फिर इन केस एक हुआ एंड स्टोरी, दिस स्टोरी इज कनेक्टेड विद द अबव स्टोरी, आपको स्टोरी नहीं, उस स्टोरी का नेक्स्ट कनेक्शन नहीं है, देन यू कैन गिव योर व्यू पॉइंट, है ना, व्यू पॉइंट of some example or story that is linked with the intro. इंट्रो से लिंक कर सकते हैं आप, राइट. कुछ नहीं समझ आ रहा तो एनेक्डोट यहां भी चलेगा, कोट्स ऑल्सो भी चलेगा, ठीक है, ये सब भी चलेगा. इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ कंक्लूजन, राइट. तो ये दोनों यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में they are the most important part and it will actually work here. ये दोनों चलेगा ऐसे, ठीक है. नाउ उसमें मैंने आपको जो ऐसे शेयर किया है उसमें बहुत सारी इनोवेटिव हेडिंग दिया है, यू कैन यूज. उसके बाद आप आएंगे, क्या बोलते हैं, बॉडी में आएंगे, है ना. आफ्टर इंट्रोडक्शन यू विल कम टू द बॉडी. तो बॉडी में यू राइट समथिंग, देन यू कैन गिव 2 to 3 सब हेडिंग्स, 2 to 3 सब हेडिंग्स, ठीक है. सब हेडिंग दे देंगे आप, सो दैट सब हेडिंग शुड नॉट बी वेरी जनरल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या मेरिट, डे, लाइक दैट नहीं. इनोवेटिव सब हेडिंग, दैट इज ऑलरेडी आई शेयर्ड अ पीडीएफ यस्टरडे, उसमें बहुत अच्छा इनोवेटिव सब हेडिंग दिया, उसको देख लीजिए एक बार, राइट. वेरी गुड. सो वो कर लेना है, और क्या क्या करना है वो देखिए, है ना. फिर देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द ऐसे थीम्स हियर, आई विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द ऐसे. तो मैं आपको जो भी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जनरल ऐसे का भी, फिलोसफिकल आई थिंक विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. इधर हम जनरल का बात कर लेते हैं सारा. तो लेट्स सी द इनोवेटिव सब हेडिंग्स. थोड़ा सा इनोवेटिव हो, लाइक, है ना, 2 swords, है ना, इन द सेम, है ना, लाइक क्या बोलते, डबल एज सोर्ड ऐसे बोलते हैं ना. तो एक ही में उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ, राइट. देन अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लो, ठीक है, फ्लो कैसा है. सी बेसिकली द एसे इज मार्क्ड ऑन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, फ्लो ऑफ द एसे, देन वोकैबुलरी, ओके, एंड इसमें आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का भी सेपरेट मार्क्स है, ठीक है. एग्जाम्पल्स, है ना, केस स्टडीज का यूसेज कैसा है, राइट, हाउ इट इज कनेक्टेड with it, with the whole theme of the essay, right. इस टाइप से उसमें इसकी अलग अलग मार्किंग स्कीम्स हैं. I will share that list also कि क्या क्या मार्किंग स्कीम ऐसे में की जाती है, right. Always try to use the, already I have discussed that, use the words of the essay into the बॉडी, मतलब इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन भी, है ना, बॉडी, इंट्रो एंड कंक्लूजन.
मतलब ऐसे टॉपिक का जो जो वर्ड्स है ना, यू कैन ट्राई टू यूज इट सो दैट इट लुक्स दैट यू आर ऑन द टॉपिक ओनली, यू आर नॉट डिवेटिंग. ओके. And don't try to use the diagrams, figures, and maybe flow chart in the essay. Okay, this is an essay is basically connecting your ideas. It is a form of organizing your ideas, not the it is not a GS paper की सीधे सीधे flow chart बना दिया, diagram बना दिया and left to examiner की भाई देख लो पढ़ लो. ठीक है, it's basically your ideas connecting logically one paragraph to the another paragraph. And also don't write in the point format in the essay. Point format is also not appreciated because it will break the flow of the essay. Right? Underline करना है. Underline the keywords is must. Right? So that the examiner will look into the important keywords and understand the whole idea of the essay. Right? So these are यही सब चीजें हैं, है ना. मे बी कुछ मिस होगा तो आई थिंक अबाउट इट एंड आई टेल इन द नेक्स्ट क्लास. इन द फिलोसफिकल एसे में भी मैं उसको बताऊंगा. ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट होल सारा पेजेस, है ना. ट्राई टू कवर ऑल पेजेस लेफ्ट, जो भी पेजेस लेफ्ट होते हैं 8-9 पेजेस होते हैं, ट्राई टू कवर, है ना. डोंट वरी अबाउट मतलब यहाँ सेम थिंग है, डोंट वरी अबाउट द वर्ड लिमिट. नोबडी इज गोइंग टू काउंट योर वर्ड्स, बट दे विल बी काउंटिंग योर कंटेंट, मतलब कैसा कंटेंट है. राइट. एंड बोगस ऐसे ना हो, है ना. डोंट काउंट द वर्ड्स. Understand that you have 1 hour 15 minutes around per essay. Based on that, write the essay. ठीक है. So it is automatically controlled by the time and pages you have. So कोई दिक्कत नहीं, बस उसको एक ऑर्गेनाइज करके लिखते रहना है. राइट. ओके. एनीथिंग एल्स? जनरल चीज में बता रहा हूँ आपको ना. जनरल ऐसे तो बहुत इजी है. ओके. ऑलरेडी अब डिस्कस मैनी थिंग्स की स्ट्राइक ऑफ नहीं करना है पेजेस को. जो भी है मे बी यू कैन थिंक लेटर एंड कम अगेन. दूसरा ऐसे लिख रहे हैं, कुछ याद आया तो पुराने ऐसे में जाके लिख दिया. राइट. तो वो सब भी तो कट नहीं करना है पेजेस को, जो रह जाए. ट्राई टू यूज इट कंप्लीटली. ट्राई टू कवर ऑल पेजेस. राहुल श्रीवास्तव से बात किया था मैंने. ही हैज कवर्ड, ही हैज रिटन होल, सब जगह पेज भरे उसने. नो पेज इज लेफ्ट वैकेंट इन जीएस पेपर एंड नॉर इन एसए पेपर. तो देख लीजिए मार्क्स. एसए में ही गॉट 142, अच्छे मार्क्स हैं, सेकंड हाईएस्ट है. एंड जीएस में सेकंड हाईएस्ट है, 464. सो ये भी एक पैरामीटर है कि आपने सब कवर किया, सारे क्वेश्चन थॉरोली. राइट. Now, any query on this? Philosophical essay, I'll take in the next session, surely. Next session, I'm coming to Delhi. On Friday, I'll be in Delhi. Friday, Saturday, Sunday. So, if you are in Delhi, you want to meet me, let me know. I will give you the time. मैं सारा सबके लिए एक साथ एक क्लास ऑर्गेनाइज करा लूंगा 1-to-1. आप मुझे कॉपी दिखा सकते हैं, कोई फीडबैक पूछना पूछ सकते हैं, बोलेंगे तो मैं पूरा सब कुछ करने को वहाँ पे 2-3 घंटा रुक के सबका डाउट सॉल्व करूंगा, सब चीज करूंगा. तो विच डे यू आर कंफर्टेबल? फ्राइडे ठीक रहेगा. Saturday, Sunday maybe you are busy here and there. Friday in the evening time कितने बजे? 4 to 5 टाइप से, 4 to 7 या 4 to 6, मतलब करीब 2 घंटा बहुत है. राइट. बताइए. Friday I will give the time. I'll put that time in the this one core CMP वाला जो है ना चैनल में डाल दूंगा. At IS हब में रहूंगा. You can come over there. 4 बजे से अराउंड 4 से 6 तक रहूंगा. 2 घंटा मैं सोच रखा हूँ. क्लासरूम में देख लेंगे. विल बी देयर. कोई भी डाउट हो, कोई कॉपी ओपी में करेक्शन है, कुछ डाउट, कुछ बात हो, कोई नया स्टडीज, सब आगे मुझसे पूछ लेना. राइट. बिकॉज फिर आप धीरे करके बिजी हो जाओगे. नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे आई विल बी इन दिल्ली. तो फ्राइडे में कर लेता हूँ वाईपी मीटिंग. आई विल पुट द टाइम एंड ऑल. और बताइए सर. ऐसे में सर मतलब फोबिया है सर, अभी तक लिखा भी नहीं है ऐसे. तो लिखना इसके लिए शुरू कर देना अभी से. नहीं तो सर उसके लिए पहले आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे किस किस टॉपर का ऐसे देख लूँ सर. हाँ. सी यू कैन, पहले तो आप थीम पढ़ लीजिए. वुमन की जो जैसे थीम, फर्स्ट ट्राई टू राइट एन एसे ऑन वुमन, जो लास्ट ईयर पूछे गए, 2 साल पहले पूछे गए. उसके पहले गो थ्रू द थीम्स. कोचिंग के मटेरियल मिल जाएंगे, मैंने भी कुछ शेयर किया. थीम्स देख लीजिए. देन गो थ्रू द टॉपर्स कॉपी. देन यू ट्राई टू राइट दैट और इवैल्यूएट करा लीजिए. अभी आप नए हैं ना, इसलिए यू जस्ट इवैल्यूएट इट. किसी से करवा लीजिए पहले, खुद से मत करिए. राइट. नहीं तो सर टॉपर्स इतने सारे हो गए ना सर, अब किसका देखें, सबका अपना अलग स्टाइल है ना सर. राहुल का देख लो. राहुल का कॉपी मेरे पास है ही सारा ऐसे का, मैं भेज देता हूँ. हाँ भेज दीजिए सर. हाँ. और भी टॉपर्स होंगे. वैसे भी 10th रैंक तो ठीक ही है, उसका अच्छे स्कोर है.
और भी किसी देख सकते हो जिसका मतलब लास्ट ईयर का भी देख सकते हो, 2 साल पहले का भी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ वही तो ऐसे तो स्टैटिक ठीक। और आई विल शेयर ऑल कॉपीज ऑफ राहुल, मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ उस वाले में, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, एंड फ्राइडे वी आर मीटिंग इफ यू आर देयर, है ना, रहना है तो फिर मैक्सिमम यू कैन कम एंड आस्क। यस गगन। सर मुझे कॉपी के ओर के बारे में बात करनी था। अच्छा यू आर टेकिंग काम, कॉपी हाँ के ठीक ओर। है। यस, क्या वो कॉपी चेक नहीं हुआ? सर चेक किया है मैंने, आपको भेजा था टेलीग्राम पे आपका। अच्छा आपने भेजा है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना। ऐसा करिए टुमारो यू कॉल मी एट 12 नून, 12 से 2 के बीच आप कॉल करना, 12 बजे मैं उसको देख लेता हूँ, एंड देन वी कैन डिस्कस टुमारो, ठीक है। सर मैंने एथिक्स वाला 2 कॉपी आपको भेजा था, तो कब डिस्कस कर लूँ उसको? हाँ तो उसको देखना है ना, यस सर। ठीक है, उसको मैं देख लेता हूँ, आप मुझे 1 बजे कॉल कर लेना दोपहर को। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके फाइन, एनी डाउट? फिलोसफिकल ऐसे अगले में करेंगे डिस्कस, बी देयर, है ना। रिकॉर्डिंग मिल रही है सबको, इसलिए लोग आ नहीं रहा है, लगता है रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा देना। ओके एनीवेज, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। सर ऐसे मोटिवेशंस वाले लेते रहिएगा सर। कौन बोला? मैं आलोक। हेलो, बाकी लोग लगता है मोटिवेटेड है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, 45 डेज 50 डेज इसको यूज करिए और निकाल लीजिए एग्जाम, राइट, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ओके थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।